एक बार मार्को रूबियो ने कहा, आज से करीब 4-5 साल पहले उनका एक बयान आया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद ना ऐसा रह ही नहीं जाएगा कि अमेरिका प्रतिबंध लगाए और उसका असर पड़े। बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने यही कहा कि 5-6 साल बाद अमेरिकी प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। क्यों कहा था? इसका रिलेशन सीधे सीधे चाइना से था और अभी ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने इसी कड़ी में एक बड़ा काम किया है और चाइना को पछाड़ दिया है बुरी तरीके से। चीन को ही $2.5 बिलियन के कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं, जो चाइना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। कभी चीन ने भारत का बहुत मजाक उड़ाया था और किस किस तरीके से मजाक उड़ाया था उसके बारे में भी बात करूंगी और किस तरीके से ये बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में चाइना को और भी ज्यादा झटके लगने वाले हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मीडिया में अक्सर इस बात का डिस्कशन होता है, जैसे फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो टीम है वो चाइना को अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। हालांकि बहुत सारे अमेरिकन हैं जिनकी सोच अलग है, लेकिन अभी जो टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, उस टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि चाइना उनके देश के लिए एक बड़ा खतरा है और डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में प्यार से पर्दे के पीछे पर्दे के सामने कुछ कई तरह की चीजें ऐसे की जा रही हैं जो चाइना को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, अमेरिका की तरफ से एक बड़ी चीज आने वाली है। द बिजनेस टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि AI रिलेटेड मॉडल्स को अगर कॉपी किया गया है चाइना के कंपनियों के द्वारा या और भी किसी ग्रुप के द्वारा, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हमारे चैट GPT वगैरह के कंपोनेंट को, मॉड्यूल को अगर कॉपी किया गया है तो। चाइना के साथ ये मशहूर है कि चाइना दूसरे की चीजों को लेता है, उसे मॉडिफाई करता है और फिर उसे अपने नाम से बाजार में उतार देता है। डीप सीक के आने के बाद एक बड़ा सा तहलका मचा था और इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अब सख्त होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और आपने देखी होगी, अभी चाइना क्या कह रहा है, ग्रेट कश्मीर के इस आर्टिकल को देखिए। चाइना कह रहा है ईरान को कि आप सुरक्षित आवाजाही को देखिए। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी क्या काम कर रही है? अमेरिका की नाकेबंदी से चाइना की मोनोपोली टूटती हुई नजर आ रही है। चाइना ने इस रास्ते को शुरुआती दौर पर बना लिया था अपने लिए एक फायदे का जरिया। जिस तरीके से ईरान ने ये कह दिया था कथित तौर पर कि युआन में पेमेंट करो और अपने जहाजों को ले जाओ, तो चाइना यहाँ पेट्रो डॉलर को सीधे सीधे चुनौती दे रहा था और पेट्रो डॉलर को चुनौती देने का मतलब ये हो गया अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना। अमेरिका की दुखती रग है पेट्रो डॉलर। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मार्को रूबियो का एक पुराना बयान जो अब चर्चा में आ रहा है, इस वीडियो को सुनिए। Today, Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. मार्को रूबियो ने कहा था कि 5 से 6 साल में अगर ऐसा ही होता रहा ना तो हमारे लगाए गए प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा। कैसा होता रहा तो जो देश अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने लगेंगे तो फिर हम प्रतिबंध लगाकर भी क्या कर लेंगे, वो अपना अपना व्यापार अपने अपने तरीके से चलाएंगे। यानी अमेरिका की ताकत धीरे धीरे हो जाएगी कमजोर। ये चीज अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में अमेरिका की मजबूरी कहें या फिर वक्त की मांग कहें, अमेरिका को एक ऐसे बड़े देश की तरफ आने की जरूरत पड़ रही है जो स्थिर हो, जिनके पास अच्छा खासा जनसंख्या हो और जो उनके लिए फायदा कर सके। चाइना की अगर बात करें ना तो चाइना जैसे जैसे आर्थिक तौर पर मजबूत होता चला गया ना, वैसे वैसे चाइना अक्सर कई मौकों पर भारत की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। चाइना ने कोरोना काल में भी भारत का मजाक उड़ाया, कुछ इस तरीके की तस्वीरों को जारी करके कि देखो यहाँ पर तो लोग मारे जा रहे हैं,
और हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। चाइना ने और भी बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे जब गलवान की लड़ाई हो रही थी तब चाइना ने डाला था कि भारत के 7 पाप हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा ये 7 पाप क्या हैं? तो यहाँ पर इन्होंने कहा था, सुनकर आपको हंसी आएगी, भारत के 7 पाप ये कुछ वीडियोस थे जो वीडियो सोशल मीडिया में आने लगे। कोई आधिकारिक बयान नहीं था, लोगों के द्वारा बनाया गया वीडियो था जो उस समय सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा था, चाइना की सोशल मीडिया में। पहला पाप अंतरराष्ट्रीय कानून को रौंदना, दूसरा तरह तरह के बहाने बनाना, तीसरा सही और गलत में भ्रम पैदा करना, चौथा एक छोटे देश भूटान को धमकाना, पांचवा दूसरे के घर में घुसकर न निकलना, छठा सोने का नाटक करना, सातवां समस्या पैदा करना और तर्कहीन होना। हालांकि ये सातों अजीब तरीके के हैं और सातों उनके ऊपर जरूर फिट बैठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को वो किस तरीके से रौंदते हैं और जब पूछो तो अलग अलग एक्सक्यूज बनता है। सही और गलत में भ्रम पैदा करना, छोटे देशों को धमकाना, ये सारी चीजें उन पर फिट बैठती है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया था, चीनी एक्टर को सिख के रूप में दिखलाया गया था, पगड़ी पहनाई गई, नकली दाढ़ी लगाई गई और फिर भारत का मजाक उड़ाया गया। ऐसा देखने को मिला था ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी, जब ये दिखा रहे थे कि भारत ने नए नए जेट खरीदे और जेट एजेंसी ने जेट को गिरा दिया। कई बार ऐसे वीडियोज निकल कर आते हैं और इनकी मीडिया छाती भी है कि देखो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद हावी हो गया है, हमारे देशभक्त लोग वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब मामला बहुत बढ़ने लगता है और चाइना की छवि खराब होने लगती है तो फिर वो ये वीडियोज डिलीट करते हैं। पर ये बताता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। पर इस सोच पर ना भारत ने अब पानी फेरना शुरू कर दिया है और ये पानी फेरना लगातार जारी रहेगा। अभी भारत ने क्या किया है, एक बार को चाइना के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। भारत ने एप्पल कंपोनेंट एक्सपोर्ट चीन को $2.5 बिलियन तक पहुंचा दिया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कहा जा रहा है कि भारत के एप्पल वेंडर्स ने चीन को $2.5 बिलियन के कंपोनेंट्स और सब असेंबली एक्सपोर्ट किए हैं। वैसे अनुमान है कि आगे बढ़कर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे 2026 की, तो $3.5 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो 2025 के मुकाबले में बहुत बड़ा उछाल है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट चीन को करीब $920 मिलियन के आसपास ही था। लेकिन भारत की योजनाएं, PLI स्कीम, ECMS, एप्पल की चाइना +1 स्ट्रेटजी और रिवर्स ट्रेड, पहले चीन से भारत को कंपोनेंट्स आते थे, अब भारत से चीन को कंपोनेंट्स जा रहे हैं। ये सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा बदलाव। कितनी कंपनियां हैं जो भारत में ये काम कर रही हैं? फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेगाट्रन, मदरसन, सेलकॉम, ट्रिल बेंगलोर, यूजान टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां भारत में लिथियम आयन सेल्स, फोन वॉच के इनक्लोजर, एसेसरीज, ये सारी चीजें बना रही हैं। ये भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। 2014 से 2020 लगभग शून्य से शुरुआत किया था भारत ने और फिर PLI स्कीम 2020 में लॉन्च हुई और उसके बाद देखने को मिला उछाल, और ये उछाल अब ऐसा हो गया है कि चाइना को ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 5 साल पहले भारत का कुल आईफोन एक्सपोर्ट बहुत कम था, आज आईफोन अकेले $50 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट योगदान दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अब तेल के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बनने की राह पर है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।